हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी प्रिपरेशन आंसर राइटिंग की बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आप बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मैथ भी आप बढ़िया कर रहे होंगे। क्लियर है? तो मैं संख्याएं एवं इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसकी जितनी भी थ्योरी है, जो भी आ सकते हैं, कंसेप्ट है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है प्रीवियस क्लासेस में। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे हमें क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना चाहिए कि हमें कंप्लीट पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। क्लियर? तो देखिए, संख्या 72965x4 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या लिखी हुई है। संख्या क्या है? संख्या 72965x4 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितनी है लिखो, पहले लिखो हल। ध्यान देना, आप जितना बढ़िया लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि आप लिखने में जो है कंजूसी करेंगे तो आपको मार्क्स भी कम ही मिलेंगे। क्लियर? तो बढ़िया तरीके से लिखना है, राइटिंग बढ़िया रखना है और लिखने का तरीका और स्टेप भी बढ़िया प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर है? सुंदर और अच्छा। तो यहाँ पे संख्या दे के रखा है, पहले दिया क्या है ये लिखो। दिया है संख्या 7 2 9 6 5 x4। संख्या ये है, संख्या ये दे के रखी है। अब ये संख्या 3 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो जब संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो रूल क्या है, विभाजिता का नियम क्या है, ये चीज यहां पे लिख दो। यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 3 से विभाजित, संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। अब आप क्या करिए, डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। डिजिटल सम, डिजिटल या तो आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग इक्वल टू, देखिए संख्या कौन कौन सी, 7 + 2 + 9 + 6 + 5 + x + 4। अब बड़े ध्यान से दोस्तों मेरे देखना है, जहां पे 3 या 3 का मल्टीपल बने उनको क्या करना है, काट देना है। जहां पे 3 या 3 का मल्टीपल, 3 9, ठीक है, और हालांकि 6 को 3 और 9 को काटिए, जहां पे 3 और 9 मिले वहां पे उसको क्या करना है, काट देना है। तो 7 और 2 9 हो रहा है तो इनको क्या करिए, काट दीजिए। 9 को भी क्या करिए, काट दीजिए। 4 और 5 बन रहा है, काट दीजिए। बचा क्या दोस्तों, 6 + x बचा है। 6 + x बचा है। 6 + x को क्या करिए, लिख दीजिए। 6 + x को क्या करिए, लिख दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, x जो होगा वो कोई ना कोई 1 डिजिट होगा। x क्या होगा, कोई 1 डिजिट नंबर होगा। x जो होगा कोई 1 डिजिट नंबर होगा। अब चूंकि मैं बता चुका हूं कि कोई भी नंबर यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो डिजिटल सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब संख्या के अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये तो चीजें कट गई। अब 6 और यदि 0 रखूंगा, 6 के बगल में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 6 + 0 क्या होगा, 6 होगा, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है। इस बात का मतलब x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या हो सकता है, एक संख्या
लिख सकते हैं संख्या x के संभावित मान, कई मान हो सकते हैं, देखना इसका एक आंसर नहीं है। x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, देखना x के संभावित मान जरा देखिए, एक तो 6 + 0 रख सकता हूं, तो 6 + 0 करूंगा तो 6 ही आएगा, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब यहां पे यदि मैं x की जगह 0 रख दूंगा तो ये जो पूरा कंप्लीट नंबर बनेगा वो किससे डिवाइड होगा, वो जो है 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि x की जगह 0 रखूंगा तो इसका डिजिटल सम 6 आता है, मैंने काट पीट करके निकाला है, डिजिटल सम कितना आता है 6 आएगा, और 6 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब यदि x 0 रखूंगा तो भी ये कंप्लीट नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है, तो एक वैल्यू तो क्या हो सकती है 6 + 0 हो सकती है, यानी कि 6 आएगा। अब देखो यदि 6 के x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब 1 नहीं आएगा। अब यदि 6 और x की जगह 2 रखूंगा तो 6 + 2 कितना होगा 8 होगा, 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा। अब 6 + 3 करो, 6 + 3 करो, 6 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 आया, 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब मेरे दोस्तों, इस बात का मतलब ये हुआ मेरे मित्रों कि जो है x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तीसरी बात समझना, अब यदि 6 यहां पे 4 रखूं तो 6 4 10 होगा, 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब 4 नहीं हो सकता। 6 x की जगह 5 रखूं तो 6 5 11 होगा, 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे 6 x की जगह मान लो मैंने क्या रख दिया, ध्यान देना मैं कलर वही रखता हूं कि दिक्कत ना हो आपको समझने में। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां पे 6 है तो 6, और x की जगह भी 6 रख दूंगा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब मेरे मित्रों ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू जो है x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। अब 6 x की वैल्यू 7 रखोगे तो 7 और 6 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इस बात का मतलब 7 नहीं हो सकता। 8 रखूंगा, 8 6 14, 14 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब 8 भी नहीं हो सकता। यदि 9 रखूं यहां पे तो 6 तो यहां पे है ही +9, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब x की वैल्यू 9 भी हो सकती है। x की वैल्यू कितनी हो सकती, क्या हो सकती है 9 भी हो सकती है। तो कौन कौन सी दोस्तों वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई, x की वैल्यू कौन कौन से x के संभावित मान हो सकते हैं 0 3 6 या 9, इनमें से सारे हो सकते हैं। तो x के संभावित मान यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप इस चीज को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो x के संभावित मान इक्वल टू 0 3 6 9, ये हो सकते हैं। क्लियर है, यही क्या है आंसर है, यही क्या है दोस्तों आंसर है। आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, यदि यहां से बनेगा और इस टाइप में ये क्वेश्चन बनेगा डिविजिबिलिटी से, विभाजिता से, तो नहीं बन सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाता हूं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 6 4 x 7 8 6 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। किसी भी संख्या का डिजिटल सम का योग, डिजिटल सम यानी अंकों का योग 9 आए या 9 का कोई मल्टीपल आए तो वह संख्या क्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या पहले लिखो, हल लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्यूशन लिखेंगे, हल संख्या क्या है, नंबर क्या है। मैथ में जो है लैंग्वेज जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, हिंदी इंग्लिश कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करती है कि आप हिंदी मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम से हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम वाले भी करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो संख्या कितनी है, संख्या इक्वल टू आप लिख सकते हैं 8 6 4
x 7 8 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया। 9 से विभाजित यदि कोई नंबर हो रहा है तो क्या है उसका रूल लिख दो। यदि कोई नंबर या कोई संख्या, यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः, यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः, यदि कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम भी 9 से विभाजित यानी कि डिवाइड होगी, 9 से विभाजित होगा। ये बात लिखना है, ये चीज लिखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और फिर आप डिसाइड करोगे कि ये क्वेश्चंस कितने मार्कर का है। यदि ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी तो सारी चीज़ें लिखना है। यदि 3 मार्कर्स या कम मार्क्स में पूछा जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ये क्वेश्चंस किस मार्क्स में पूछा जाता है, कितने मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए ये चीज़ हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात किसी को नहीं होना चाहिए। अब निकालो संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग इक्वल टू 8 6 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस x प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6। सही है ना? गलत तो नहीं किया? बता देना, चेक कर लेते हैं। 8 6 4 x 7 8 6। क्लियर है? अब इसको जोड़िए। जहां पे 9 या 9 का कोई मल्टीपल बन रहा हो उसको काट दीजिए। 9 या 9 का मल्टीपल बन रहा हो उसको क्या करिए? काट दीजिए। तो देखो कहां पे बन रहा है जरा देख लीजिए। 8 6 14 और 14 4 18, इसको काट दीजिए। 18 बन रहा है ना? 18 बन रहा है, काट दीजिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे 8 8 7 15, 8 14 और 14 7 कितना होता है? 21। 21 प्लस दोस्तों क्या आ गया है? x आ गया। 21 प्लस x आ गया। 21 प्लस x आ गया। अब x का मान क्या हो सकता है? अब इसको क्या करना है? ये जो पूरा डिजिटल सम क्या बनाइए? 9 या 9 का कोई मल्टीपल बनाइए। तो 9 का मल्टीपल क्या हो सकता है? अब देख लीजिए। देखो 21 की जगह यहाँ पे यदि 0 रखूंगा तो यहाँ पे 21 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। और 21 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब 0 नहीं हो सकता। 1 रखूंगा तो 21 और 1 22 होगा, नहीं हो रहा। 21 22 जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो यदि मैं यहाँ पे x की जगह 6 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं? x की जगह यदि मैं 6 रख दूं तो 21 और 6 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 21 और 6 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 27 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? ये दिया गया x की जगह यदि मैं 6 रखूंगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हो, कि x का मान 6 रखने पर यहां पे आप वहीं तक लिखोगे, x का मान 6 रखने पर संख्या का डिजिटल यानी अंकों का योग, डिजिटल सम 9 से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
रहा है। अतः नीचे लिखोगे, अतः ये लाइन मैं यहां पे पहुंचा देता हूं। अतः x इक्वल टू कितना होगा दोस्त? 6। अतः x इक्वल टू 6 आंसर। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगी ही नहीं यदि आप सही तरीके से समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, संख्या 7, 8 x 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो x का मान क्या होगा? 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? विभाजिता के नियम मैंने, डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। क्या होता है? यदि अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 0 या 11 का कोई मल्टीपल आए तो ही कोई भी संख्या क्या हो सकती है? 11 से डिवाइड हो सकती है। अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, आपके सामने फिर मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस, किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 0 या 11 का कोई डिफरेंस आए तो संख्या क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। सब क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हल लिखो, हल लिखिए, ठीक है, लिखो हल और संख्या लिखिए। संख्या क्या है मेरे मित्रों? संख्या क्या है दोस्तों? संख्या है 7 8 x 3 9 4 5 ये संख्या है। क्लियर है? ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब संख्या के एकांतर अंकों, चाहे इसको इस तरह से, यदि संख्या के एकांतर यानी दोस्तों अल्टरनेट, एकांतर यानी अल्टरनेट, यदि संख्या के एकांतर अंकों के योग मतलब सम, योग यानी सम का अंतर यानी डिफरेंस 0 या 11 या 11 का कोई गुणज जिसको मल्टीपल बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल आए तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे ही लिखना है दोस्तों, मतलब बढ़िया लिख के आना है कि कोई नंबर कटने के कोई चांस ना हो, बढ़िया आप स्कोर कर पाए। मैथ में तो आपकी स्कोर डाउन होना ही नहीं चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, होगी। क्लियर है? अब संख्या लिखो एक बार। तो यहां पे देखो, संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये 7 8 x 3 9 4 5, चाहे इसको इस प्रकार से लिख दो, संख्या के एकांतर अंकों के संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर इक्वल टू क्या करिए? 7 8
x3945। अब देखिए मैं कलर चेंज करता हूं, आपको वहां पे तो कलर चेंज करने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन आपको अपने मन में कर लेना है। इसका एक अंतर कौन सा हुआ, ये और ये। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे सभी दोस्तों को ये बात जो है समझ में आ रही होगी। इसको देखिए, ये क्लियर है? तो 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5, 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 माइनस ये एकांतर अंकों का योग हुआ। अब एकांतर अंकों के योग का डिफरेंस 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 प्लस 4। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो इसका ये एकांतर हुए एक छोड़ करके, एकांतर मतलब एक छोड़ करके 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 एक तरफ ऐड कर दिया, 8 3 4 एकांतर ये हुए और इनकी योग का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालोगे तो जगह नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, आपको चीज़ें समझ में एक एक करके आएंगी। तो देखो 9 5 14 और 14 7 21, 21 यहाँ पे इक्वल लगाना पड़ेगा। मैथ में इक्वल लगाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे इक्वल लगाइए, जहाँ पे नहीं लगा है वहाँ पे लगाइए, मैथ में इक्वल लगाना पड़ेगा। 9 5 14 7 21 प्लस x माइनस 8 4 12 3 15, 8 4 12 और 3 15, देख रहे हैं ना? ये करिए तो 21 में से 15 घटा दो तो कितना बचेगा, 11 में 5 6 प्लस x बचेगा, 6 प्लस x। अब बताइए x की जगह में क्या रख दूं कि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो देखो एक तो 0 रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। आपके पास कॉमन सेंस इतना होगा कि यदि 6 यहाँ पे तो है, यदि x की जगह में 1 डिजिट नंबर लिखूंगा, 5 लिख दूं तो 6 5 11 हो जाएगा, और 11 यदि आ गया तो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो x की जगह में क्या रख दूं, x की जगह 5 रखूंगा तभी 11 आएगा। ये 11 आ गया और 11 आ गया तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। तो x का मान 5 रखने पर एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 आ रहा है, अतः x इक्वल टू कितना होगा दोस्त, x इक्वल टू 5 होगा। ठीक है आंसर। आई होप कि आपको ये बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आ गई है? इसको नोट करिए, ऐसे ही नोट करना है। नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं, गारंटी मेरी है कि आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, वो खुश होकर के और ज्यादा नंबर देगा, एक भी नहीं काट सकता। क्लियर है? चलिए मिटा दूं, आगे बढ़ जाता हूं। चलिए आप यहां पे क्या करना है, 45 526 723 776 में इकाई का अंक क्या होगा। यदि इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूं तो इकाई का अंक क्या होगा, मतलब फर्स्ट डिजिट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो संख्या क्या है, संख्या दे के रखा है, हल लिखो। पैंतालीस 526 इंटू 723 इंटू 776 का इकाई का अंक के इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना, यूनिट इकाई के डिजिट, इकाई के अंक लिखिए। तो इकाई के अंक, इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है, इसके इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसके इकाई का अंक क्या है, 6 है। इनका मल्टीप्लाई करो, देखो 5 6 का 30, 30 के इकाई का अंक क्या होता है, 0,
जीरो का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 3 जा 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इकाई के अंक में क्या आएगा? 0 आएगा। तो आंसर यही होगा 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए, 227, 575 और 199 में इकाई का अंक होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? संख्या 227, 575, 227 की पावर 78 इंटू 575 की पावर 200 इंटू 199 की पावर 199 में इकाई का अंक क्या होगा? तो लिख दो संख्या। यहां पे लिखो हल लिखो, हल लिखोगे 227 की पावर 78 इंटू 575 की पावर 200, 575 की पावर 200 इंटू 199। समझना बात को, मैं बड़े आसानी से बता रहा हूं। 199 की पावर 199। पहली बात तो यह है कि इसके इकाई के अंक में क्या है? 5 है। तो 5 की कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई में क्या आएगा? 5 आएगा। जैसे देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 5 की पावर 1 होगा तो क्या होगा? 5। 5 की पावर 2 होगा तो क्या होगा? 5 5 25, तब भी 5 आ रहा है। 5 की पावर 3 होगा तो 5 5 25 5 125, तब भी 5 आएगा। 5 की पावर 4 होगा तो 125 5 625 आएगा, तो भी 5 आएगा। 5 की कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुझे लगता है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो एक बात तो समझ में आ गया, 575 की पावर कितनी भी हो, आएगा इकाई में क्या? 5 ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पे आना, अब ये जो पावर दिख रही है, 78 को क्या करना है आपको दोस्तों? 4 से डिवाइड करना है। 78 को 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर को जो है 7 की पावर में लगा दो। जैसे 78 को यदि 4 से डिवाइड, इसको मिटा देता हूं। 78 को यदि 4 से डिवाइड करोगे, 78 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 7 में 4 जाएंगे 3, बचेगा 8, 4 नहीं 36, बचा 2। तो क्या आया? यहां पे केवल इकाई का अंक लेना है। 7 की पावर क्या ले लो? 4 ले लो। 7 की पावर क्या लेना है? 4 लेना है। 7 की पावर सिर्फ लेना है 4, बाकी सब छोड़ दो। 7 की, सॉरी माफ करना, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा ना। तो 7 की पावर क्या लीजिए? 2 लीजिए, इंटू 199। 199 की पावर 99, तो ये इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो 9 की पावर कितना लगेंगे? 199 को भी 4 से डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा 9 की पावर उतनी कर दो। तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौको 16, 9 में 6 जाएंगे 3, उतारेंगे 9 को। ठीक है, 4/32, 4 नहीं 36, 4 नहीं 36, 9 में 6 जाएंगे 3, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो 9 की पावर लगा दो 3। 9 की पावर कितना लगा दिया? रिमाइंडर 3 बचा, मतलब 9 की पावर कितना लगा दिया? 3 लगा दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं समझ में आया बात तो दोबारा वीडियो को देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब 7 की पावर 2 करेंगे तो 7 इंटू 7, 7 सते कितना होता है? 49 होता है। 49 का इकाई का अंक क्या है? 7 सते 49, 7 सते 49। इकाई का अंक क्या है? 9। इकाई का अंक 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दो। इंटू 5 है तो 5 लिखो, इंटू 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81। 81 में कितना इकाई का अंक कितना है? 81 में इकाई का अंक 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो अगेन 9 आ जाएगा। फिर समझना, 9 इंटू 9 इंटू 9, आप ऐसे देख लो ना, 9 ने 81, 81 ने 729 होता है, 729, और 729 की इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो 9 लिख दो। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 9 पना 45, 45। अब 45 में इकाई का अंक क्या है? 9 पना 45, 45 इंटू 9 करेंगे। 9 पना 45 इंटू 9 करेंगे तो करो, 9 पना 45, 45 की 5 आ गया, तो इकाई में क्या आएगा? 5 आएगा। तो आंसर यही होगा। अतः उपरोक्त संख्याओं
के गुणन फल के इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। लिख लिया आपने? लिख लीजिए इसको। चलिए 43 की पावर 5 और 19 की पावर 5 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 43 की पावर 5 और 19 की पावर 5 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मान लो कि a की पावर n माइनस b की पावर यदि n है, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n विषम संख्या, मान लो n क्या है? विषम, यानी कि ओड संख्या है, ओड संख्या है, तब a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से विभाजित होगी। ये बात याद रखना, विभाजित होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये फैक्ट है, इसको लिखना पड़ेगा। a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n विषम यानी ओड संख्या है, तब a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से विभाजित होगी। क्लियर है? ये पहला है। दूसरा फैक्ट क्या है? जब a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां n सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, इवन। क्लियर है? जहां n सम संख्या हो, तब a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b तथा a प्लस b से विभाजित होगी। क्लियर है? आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे संख्या क्या है? 43 की पावर 5 माइनस 19 की पावर 5 है। 19 की पावर क्या है? 5 है। क्लियर है? 19 की पावर 5 है। तो ये किससे विभाजित होगा ये निकालना है। जब a की पावर n माइनस b की पावर n में n, यदि n विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है, तब संख्या हमेशा a माइनस b से विभाजित होगी। संख्या 43 की पावर 5 माइनस 19 की पावर, ये चीजें हैं। तो देखो a की जगह क्या है? 43 की पावर 5, ये हो गया, माइनस b की जगह 19 की पावर क्या है? 5 है। जहां n क्या है? जहां n इक्वल टू 5 विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो 43 माइनस 19 इक्वल टू कितना आता है? 13 में 9 4 13 और 4 यानी 3 में 1 2,
24, संख्या 24 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो चाहे इसको इस तरह, जहां n इक्वल टू 5 विषम है, तब 43 माइनस 19 से, तब संख्या, तब n विषम लिख दो, n विषम संख्या है, विषम संख्या है, तब संख्या 43 माइनस 19, संख्या 43 माइनस 19 से पूर्णतः 43 माइनस 19, 43 माइनस 19 इक्वल टू कितना होगा, 13 में 9, 4, 4, 3 में 1, 2, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित होगी आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को क्या करना है, लिखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हेलो।